कहते हैं बारिश की हर बूंद में ना एक कहानी छुपी होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी 5 साल पहले शुरू हुई थी, पर इसका आखिरी मौसम वो आज आया है। पूरी कहानी ना बस इन 3 चीजों के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक सड़क, एक बस स्टॉप और एक मोहब्बत। एक ऐसी मोहब्बत जो सोचिए जरा 5 साल बाद भी ठीक उसी बारिश में भीग रही थी। तो कहानी आज की है, पर इसकी जड़ें वो 5 साल गहरे अतीत में हैं। आरव के लिए ना वक्त जैसे यहीं थमसा गया था। वही बस स्टॉप, बारिश की वही जानी पहचानी आवाज और चारों तरफ एक खामोशी। 5 साल सुनने में कितना लंबा अरसा लगता है ना, पर आरव को लगा जैसे ये सब कल की ही तो बात हो। बारिश की हर बूंद उसे खींचकर वापस अतीत में ले जा रही थी। और बस उस इंतजार के लम्हों में उसकी आंखों के सामने वो सारे पल एक फिल्म की तरह चलने लगे, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। आरव की आंखों के सामने ना सब कुछ एकदम साफ हो गया। उसे याद आया कॉलेज का वो पहला दिन, जब हजारों चेहरों की भीड़ में उसकी नजरें सिर्फ नैना पर जाकर रुकी थीं। फिर लाइब्रेरी की वो पहली मुलाकात, और हाँ, वो बारिश जिसने उनकी दोस्ती को मोहब्बत में तब्दील कर दिया था। प्यार करते हो? आरव के इन अधूरे शब्दों को नैना ने पूरा कर दिया था, और उस एक पल में आरव को लगा जैसे उससे पूरी दुनिया मिल गई हो। जानते हैं, ये एक ऐसा पल था जिसे उसने इन 5 सालों में न जाने कितनी ही बार अपनी बंद आंखों से जिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरत सपने का एक अंत होता है, और आरव की यादों में वो दिन भी उतना ही ताज़ा था जब सब कुछ अचानक बदल गया। उनका सपना तब टूट गया जब नैना के परिवार ने उनके रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया। आरव के लिए ये एक ऐसी दीवार थी जिसे लांघना शायद उसके बस में था ही नहीं। ये नैना के आखिरी शब्द थे। आरव आज तक नहीं समझ पाया कि ये उसकी मजबूरी थी या फिर हकीकत, पर ये शब्द एक कांटे की तरह आज भी उसके दिल में चुभते हैं। और बस इन्हीं यादों के सहारे 5 साल बीत गए। उस पहली जुदाई से लेकर इस आखिरी मुलाकात तक आरव को लगा जैसे उसकी जिंदगी की कहानी उसी बस स्टॉप पर आकर ठहर सी गई है। अचानक यादों का वो सिलसिला टूटा और आरव वापस आज में लौट आया। बारिश अब और तेज हो गई थी और शायद उसका इंतजार भी अब खत्म होने वाला था। तभी आरव का इंतजार खत्म हुआ। सामने नैना थी। हाँ, इन 5 सालों में वो शायद थोड़ी बदल सी गई थी, पर उसकी आंखें, आरव ने उन आंखों को एक पल में पहचान लिया। उनमें आज भी वही अधूरी कहानी झलक रही थी। नैना के बस इन 3 शब्दों ने 5 साल लंबी खामोशी को तोड़ दिया। आरव के कानों में ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक इकरारनामा था इस बात का कि जो हुआ वो गलत था। आरव के जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, जानते हैं, बस एक गहरी उदासी थी। वो उदासी जो इन 5 सालों में उसकी हमसफर बन गई थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे उसने अब कबूल करना सीख लिया था। नैना के लफ्जों में काश था, और ये वही काश था जिसने आरव को 5 साल तक हर रात जगाए रखा था। ये सवाल उसे आज भी अंदर ही अंदर खाता था कि क्या होता अगर उस दिन वो थोड़ा और लड़े होते। और शायद इसीलिए आरव ने उस काश को एक जवाब देने की कोशिश की। उसने अपनी इस अधूरी कहानी को जैसे एक मकसद दे दिया हो, शायद खुद को समझाने के लिए कि उनकी मोहब्बत की असली कीमत उसके अधूरे रहने में ही थी। अब कहने को कुछ बाकी नहीं था, बस खामोशी थी और बारिश जो इस आखिरी मुलाकात की अकेली गवाह बन रही थी। ये आरव के आखिरी शब्द थे, एक उम्मीद भी और एक विदाई भी। वो शायद इस कहानी को एक अधूरे लेकिन खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म करना चाहता था, इस आस के साथ कि शायद मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। और वो चली गई, बिल्कुल वैसे ही, इस बार भी बिना पीछे मुड़े। और आरव, वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। कहानी घूमकर ठीक वहीं आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। वही बारिश, वही बस स्टॉप और उसकी अधूरी मोहब्बत। शायद आरव ने यही सीखा था कि कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए होती ही नहीं हैं। वो तो बस एक याद बनकर जिंदगी भर साथ निभाने के लिए होती हैं, अपने अधूरेपन के साथ ही।